सदगुरु महाराज की जय। हारे बाला रल झलाव्यो राम ते रोराव्यो जुजवे पर्वते पाड़िया रे पुकार रन बगड़ा माय रोई कहे कामनी धनी बिना धिक धिक आरे आकार वेदना विषमा रसलिधा अमें बृहतना हवे दिन थई कहूँ बारंबार सुपनमा दुख सया घन रासमा जागत दुख न सेवाए लगार। बोल रहे हैं सखियाँ। इंद्रावती आत्मा कहती है प्राणनाथ प्यारे की जय। सुपनमा दुखसया घना रासमा। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, परम धाम से ब्रज की भूमि में आए, 11 वर्ष 52 दिन, बीच में श्री कृष्ण से कभी भी वियोग होता था तो हमारा रोना धोना और आत्माएं तड़पती थी, लेकिन फिर भी सहन की। और उससे भी ज़्यादा योग माया के मंडल में श्री कृष्ण अंतर ध्यान के समय में तो और तकलीफ हुई। आज पता चल रहा है, उस समय में बस श्री कृष्ण से अलग हुए थे, आज तारतम्य से पता चला अच्छा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्रीराज जी से इस कारण से। क्या कारण? असद्र दुख, जो विरह का दुख धनी दिखा रहे थे, अनुभव करा रहे थे, वो अनुभव कराने के लिए श्रीराज जी महाराज जब जोश लियो खेच कर पर तब चित्त चौकव अक्षर अक्षर ब्रह्म जैसे जग गए, तो यहाँ योग माया के मंडल में श्री कृष्ण स्वरूप अंतर ध्यान हो गए। आज पता चला फिर भी वो एक सपना का दुख, सपना का ही दुख था। क्यों? श्रीराज जी महाराज के महाकारण पता नहीं था। आज जागने के ब्रह्मांड में सदगुरु महाराज के माध्यम से, श्रीराज जी महाराज के मेहर से, इंद्रावती के परिश्रम से सब सुंदर साथ को पता चला। ओहो, अब तो विरह सहन नहीं होगा धनी, जागता दुख ना सहवाए लगा रहा, अब तो दुख सहन नहीं हो रहा है। इस तरह से सुंदर साथ जी तड़प रहे हैं करके इंद्रावती आत्मा तत्कालीन सुंदर साथ की भावना को अक्षराती तक पहुंचा रहे हैं। अब सुंदर साथ जी, हाँ, इंद्रावती की प्रार्थना तत्कालीन सुंदर साथ के लिए नहीं, महाप्रलय तक उनकी प्रार्थना यही है कि धनी ये जगाई हुए कलीज हुई मैं जगाऊँ 12,000। मुझे सभी सुंदर साथ की जिम्मेदारी है, इसीलिए इंद्रावती आत्मा तड़पती है। और उन्होंने तो प्रार्थना पहुंचा दी, अब हम उस प्रार्थना के लायक। कल भी मैंने याद दिलाया, सुंदर साथ जी याद दिलाया, तो क्या मैं कौन हूँ याद दिलाने वाला, लेकिन प्रसंगवश मैंने कहा कि इंद्रावती की प्रार्थना का जो वजन है उसके लायक हम हैं। हम इतने ही संसार से विरक्ति हुए हैं, राज्य प्रति इतना ही श्वास आसक्त हुए हैं, बस इंद्रावती के विश्वास को हमें नहीं ठुकराना चाहिए। दिन प्रतिदिन संसार से वैराग्य और परमात्मा से आसक्त होना चाहिए। ये हमारा प्रमोशन है और ये हमारी परीक्षा है। अब राजी महाराज को इंद्रावती आत्मा कहती है कि हे राजी महाराज, आपकी आत्माएं इस खेल संसार में क्या कर रही है? बोलते हैं दंत तरनाले तारुणी तलभियो। चौपाई नंबर 3 प्रकरण 36। दंत दांत, तरणा तीन का, दांत में तीन का दबा करके लई, दांत दंत तरना लई, दांत में तीन का, घास का तीन का मतलब घास, लई दांत में वो दबा करके लई, तारुणी ये परमधाम की तरुणी सखियाँ। तरुणी कौन सेंस में? पूरा प्रेम जिस अंतस्करण में हो उसको बोलते हैं तरुणी। चिदादित्यम किशोरांगम
परे धामनि विराजितम किशोरंगम, अर्थात किशोर इन कौन से में किशोर, पूरा प्रेम और साउंड डिस्टर्ब नहीं होगा। एक मिनट सुंदर साथ जी, थोड़ा सुंदर साथ जी। तो दंत तरना, दांत में घास का टुकड़ा लेकर के दबा करके, तारुणी, तारुणी प्रेम में भरे, प्रेम से भरे हुए हृदय, वही वास्तव में तरुणी। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि उम्र से तरुणी बुढ़ा, ऐसा नहीं। ये प्रेम की भाषा में तारुणी सखियाँ और तलप योग, तड़प रहे हैं। इंद्रावती आत्मा कहती है कि हे राजी महाराज, आपकी अंगना आत्माएं यहाँ पर तो दांत में घास लगा करके, दांत में घास दबा कर, ये कौन से एक्सप्रेशन है सुंदर साथ जी? ये एक्सप्रेशन है गलती को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी गलती को एहसास कर रहे हैं और अपने आप को धामधनी के सामने पशुवत मान रहे हैं। यही सुहागिन की एक मतलब विरही आत्मा का शब्द है, भाव है। देखिए, परमात्मा की महिमा गा करके कितनी गा सकते हैं, है ना? और वो महिमा से परे है। और अब क्या किया जाए, महिमा से परे करके हाथ बांध के बैठना भी नहीं है। जितना शब्द बनेगा परमात्मा की गान, यशगान करें। और दूसरी बात, अपनी ओर से परमात्मा के सामने पहुंचने के लिए मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो ये तो भाषा ही वो नहीं है, ये तो कोई शोभा ही नहीं देता है। अब रही बात अपने को जहाँ तक हो सके परमात्मा के सामने -0 में पहुँचाने का, अपने आप को ज्ञान में कुछ नहीं आता, समर्पण कुछ नहीं है, उससे उल्टा धनी मेर करते गए और हम धनी को दुख देते गए। ऐसी भाषा प्रयोग करने से, खाली भाषा का प्रयोग ही नहीं, यही भाव है और है भी ऐसी, लेकिन उसको शब्दों में हम किस तरह से रख सकते हैं, वो इंद्रावती आत्मा प्रयास कर रही है कि अपने आप को पशुवत बना रही है। यानी हम इतनी गलती कि पशु भी ऐसा गलती ना करे, मनुष्य होने से क्या फायदा हो। इस भाव से यहाँ पर दंत तरना लय तारुणी तलपियो, हे सुंदर साथ जी, हे राजी महाराज, आपके सुंदर साथ अपने आप को इस दर्जा में रख रहे हैं, फिर भी आपका हृदय इतना कठोर क्यों बनाते? इनकी रक्षा करो, इनके अज्ञान को हटाओ। तो दांत क्या है? ज्ञान रूपी दांत से इच्छा रूपी घास को दबा के रखें। ये सुहागिन आत्मा ज्ञान रूपी दांत से इच्छा रूपी घास तिरना को दबा के रखे हुए हैं और तड़प रही हैं कि इच्छाएं, अगर आपका ज्ञान न हो तो इच्छा हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। लेकिन आपके ज्ञान के आगे ये संसारी इच्छा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यही है कि आपको जितना जितना हम जानते गए उतना उतना तड़पन बढ़ता गया, इसीलिए हम तड़प रहे हैं, बोल रहे हैं सखियाँ। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहती है, तमें वाओ दाओ दिन दाता, दाओ
ये जो विरह का जो अग्नि है उसको वाव हटा दो तमें। तो विरह का हटाने का अर्थ क्या है? अपने पास में बुला लो, या आप उनके पास में आ जाओ, प्रत्यक्ष हो जाओ। और यही दो रास्ता है, या तो इनको बुलाओ या आप प्रकट हो जाओ। इस तरह से ये बहुत तड़प रहे। आप तो दीन है ना, आप तो दीन दुखी के दातार है ना। जैसा आपका नाम वैसे आपका गुण, यथा नाम तथा गुण। हे राज्य महाराज, आप इनकी परातम को देख रहे हो, लेकिन इनकी सुरता खेल में आकर कितने तड़प रहे हो। आप जानते हुए भी अनदेखी कैसे हो रहे हो? आपको शोभा नहीं देता है। खमाए नहीं कठन ये भी कसन। ये आत्माएं बोल रही है कि अब सहन नहीं होगा। खमाए नहीं, सहन नहीं होगा। कठन ये भी ऐसी कसनी, परीक्षा का भी आपने हद कर दिया। आपने इलम द्वारा इतनी गहरी पहचान दी आपने कि आपके सिवा धरती में दूसरा कोई है ही नहीं। ये आपका इलम का प्रकाश है। अब हमारा कहीं भी आस्था नहीं है। आपके अपने इलम से देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताल सातों देखा जाग गया पिछले भोग। हमें अब कोई भी संसार में कोई दूसरा कोई है, क्योंकि सब प्रलय में जाने वाले हैं और सभी कुछ थोड़ा अंश लेकर के, शक्ति लेकर के काम कर रहे हैं। और वैसे भी संसार में ज्ञानी परमात्मा आपको एकम सद विप्रा बहुधा वदंती शब्द से बोलते हैं। उनके लिए आप भले ही ब्रह्म होंगे, परब्रह्म होंगे, लेकिन आप तो हमारे धाम धनी स्वरूप हैं। आप हमारा अवतार हैं, आप अपना पतिदेव हैं, आप हमारा अंग अंग रक्षक हैं। इसलिए हे धनी, ये निशवत के सागर में वहाँ आपने जगाया है। इसलिए खमाए नहीं कठन भी कसनी। अब यहाँ से आगे हम सहन नहीं कर सकते। इस तरह से बोल रहे हैं। हे राजी महाराज, ये ब्रह्मात्माएं अब इंद्रावती आत्मा कहती है, हे राजी महाराज, खमाए नहीं कठन भी कसनी। इतना कष्ट इनसे सहन नहीं होगा। बोल रहे हैं अब राखो चरण तले शरण साधार। इंद्रावती आत्मा प्रार्थना करती है सुंदर साथ की ओर से, हे राजी महाराज, राखो चरण तले, इनको आपके चरण कृपा चरण तले रखो। लेकिन शरण के तले रखो राजी महाराज, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना राजी, मैं आपके साथ मैं तो इंद्रावती वैसे भी पहले से झगड़ते आए रही हूँ, और परम धाम में भी संसार दिखाने का झगड़ा कर रही थी। अब यहाँ से भी मैं झगड़ा करके आऊँगी, लेकिन मेरी सुंदर साथ से भी झगड़ा करूँगा, नो डाउट। उनको भी खंडन करूँगा, डांटूँगा, मैं उनको फटकार दूँगा। ये उनके तरह की बात। लेकिन धनी आपको भी मैं कहती हूँ, राखो चरण तले, इन आत्माओं को आप अपने चरण में रखो। और लेकिन एक कंडीशन है, शरण साधार, स प्लस आधार, along with respect। ठीक है, अब देखिए ना खेल। रोका था मैंने, तभी क्यों गए? आओ बैठो, वहाँ बैठो। ऐसा नहीं चलेगा। विथ फुल रेस्पेक्ट, आइए सखी आप तो खेल देखे ना, कैसा लगा, आ जाओ करके पूरा सम्मान के साथ रखो। इंद्रावती का तर्क देखिए। क्योंकि आपने शास्त्रों में पहले ही इन ब्रह्मात्माओं को बहुत महिमा गाए हैं। उनको पता है, आपके तारतम्य, आपके इलम ने 14 लोक के प्रत्येक जीव जानता है कि ब्रह्मात्मा परम नाम से आई है, बहुत सम्माननीय आत्मा है करके आपने इनकी गुणगान गाए, महिमा गाए। पुराण में इन ब्रह्मात्माओं को यद पूजा प्रभाव नहीं व जीव सृष्टि उद्धारणम, इस तरह से आपने पहले रखा है। जीव की उद्धार इनके हाथ में है, इस तरह हमने कहा। अब आपने सम्मान नहीं दिया तो क्या जीव सृष्टि देगा सम्मान?
इसलिए दुख कहना नहीं माने ऐसे ही गए, और अभी भी कहना नहीं मान रहे हैं। हाँ, उनको तो माया में लत लगी है, मैं कितने समझाऊँ फिर भी नहीं आते करके। हाँ, इनको बेइज्जती से नहीं, भिक्षुक नहीं है ये। हाँ, ये आपके अर्धांगिनी है, और कहना नहीं मानते हैं ऐसा। नहीं मानने की अक्ल किसने दी? वो बुद्धि आपने तो दी। आप अगर चाहते तो इनको दिमाग में ट्विस्टिंग करना कितना टाइम लगता है, हम नहीं जानते थोड़े। लेकिन धनी, इतना मैं बोल रहा हूँ ना, आपके इलम से बोल रही हूँ। इंद्रावती आत्मा इस तरह से तर्क देती। एक बार इंद्रावती आत्मा ने राजी से कहा कि राजी, आपसे एक बात मैं चाहती हूँ। बोलो क्या? शास्त्रों में भी, और देखिए ये हुक्म जो है ना, वो आपके पास जो हुक्म है ना, ये हुक्म ये कैसा होता है? क्यों हुक्म? मुझे एक बार वो हुक्म ऐसा खिलाने की इच्छा हुई। ऐसा कितना वजनदार है, हुक्म ना हुक्म। हाँ, एक बार आप 1 सेकंड के लिए मुझे दीजिए ना, मैं भी उसको यूज़ करके देखूं कैसा होता है हुक्म। हैं? हुक्म तुमको दूं? हाँ, थोड़ी देर के लिए। क्या करोगी? नहीं, कुछ नहीं, बस कैसा होता है हुक्म हमारे अंदर होने से मतलब। हाँ, क्योंकि हुक्म ने बहुत बड़ा काम किया है, तो आप कुछ देर के लिए देंगे हुक्म? कैसे दूं? बस ये हुक्म जो है तो थोड़ी देर तू चला करके देना है ऐसा। अच्छा ठीक है बोले, थोड़ा दीजिए ना, चलो हुक्म जा, थोड़ी देर इंद्रावती के पास जा। दिया मैंने। अच्छा, मेरे पास हुक्म आया, अब मैं चला सकता हूँ? हाँ एकदम, तेरे को दिया, ज़्यादा समय नहीं है, थोड़े बस कम समय में चलेगा। हुक्म दिया आपने? दिया। अब मैं हुक्म करता हूँ, राजी आके दिल में बैठो। मैं अब हुक्म करता हूँ, आपको हुक्म दिए ना मेरे पास हैं, आपने बोला ना, तो मैं हुक्म करता हूँ आपको, और सर तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो। सेज बिछाओ रुचे रुचे के, यही तुम्हारा विश्राम, आ जाओ। उसी समय में राजी महाराज, इंद्रावती बहुत खतरा है, अब हुक्म कर दी मेरे ऊपर, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस तरह से राजी महाराज के साथ इतने निकटतम प्रार्थना करने वाली, बातचीत करने वाली है। कुरान में औलिया अंबिया, इस तरह से कुरान में इन आत्माओं की महिमा गाई है कि परमात्मा को साक्षात्कार करने वाले, परमात्मा से बात करने वाले करके इन आत्माओं के विषय में परोक्ष रूप में बात कही। यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है कि इंद्रावती आत्मा श्री राजी महाराज से इस तरह से बातें करती है और प्रार्थना या कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साज जी। राखो चरण तल, इनके आपके चरण शरण में रखिए, लेकिन शरण साधार, वो बहुत इज्जत और सम्मान के साथ रखिएगा, क्योंकि अगर आपने भी सम्मान नहीं दिया इन आत्माओं को, तो फिर धरती में कौन सम्मान देगा? बेइज्जती किसकी होगी? एक पतिव्रता स्त्री को पति अगर सम्मान नहीं देता है तो फिर हेरा जी, निस्बत का सागर तो आपने दिया है ना, तो संबंध का सागर के मजा कहाँ है जब एक दूसरे को सम्मान जो होता है। इसलिए आप इनको चरण में रखो, बहुत ही सम्मान के साथ रखो। राजी महाराज कहते, इंद्रावती अच्छा शरण में रखो। हाँ, ये परम धाम की मेरी आत्माओं को मैं शरण में रखूं, तो फिर ईश्वरीय जीव को कहाँ रखूं? तुम तो मेरे हृदय में रहने वाले, तुम ब्रह्मात्मा हो, तुम तो मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ, मैं तुम्हें तो हृदय में रखता हूँ, कहाँ शरण की बात कर रही है? इंद्रावती आत्मा कुछ समय चुप रहती है। वाह, धनी की दया को मैं कहाँ तक कहूँ। इतना प्यार और इतना प्रेम श्री राजी से ब्रह्मात्मा को इंद्रावती आत्मा कहती है, थोड़ा सिर झुका करके कहती है कि धनी
ये तो आपकी महानता है कि आप हृदय में रख रहे हो। लेकिन राजी महाराज कहीं नहीं कहीं रात में आए रहनी का दिन, चौपाई उल्टा हो गए थे। राजी अभी तक सुंदर साथ को बोल रहे थे कि कहीं नहीं कहीं रात में आए रहने का दिन, आप प्रैक्टिकल करो, प्रेम प्रेम बोलने से नहीं होगा। हाँ, बोल रहे थे। अब इंद्रावती आत्मा ने बोली, राजी महाराज आपने हृदय में रखे बात बहुत अच्छी है, लेकिन अब कहीं नहीं कहीं रात में, अब बोलने से नहीं होगा, करके दिखाओ, आए रहने का नहीं। वाह, ये है निस्वत के सागर में। हाँ, संसार में ऐसे ऐसे प्रार्थना है कि अपने इष्ट को सिर उठा करके देखने का भी अधिकार नहीं है, खाली शरण में देखने का है। लेकिन ये पराधस प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग में छोटा बड़ा कोई नहीं है। इष्ट के सागर में एक आशिक और मासुक का जो आशिक और मासुक का संबंध है, ये इससे ज़्यादा और गहरा संबंध कुछ है नहीं। वहाँ खड़े होकर के प्रार्थना कर रही इंद्रावती कि अब देरी नहीं करने का है, मुख से कहने से कुछ होने वाला नहीं है, इनको शरण में बुला, इनका ऐसे रक्षा दो ये दुखी न हो। और इसलिए तो ये प्रार्थना जैसे ही उदयपुर के तत्कालीन सुंदर साथ ने जब पाठ किए तो पूरा सुरक्षा, पूरा धनी का जबराइल जोश खड़ा होकर के ड्यूटी निभाई। आज भी वही घड़ी है। आज भी हमारी प्रार्थना जब अंतरात्मा तहदिल से जब ये पाठ करते हैं सुंदर साथ जी, संसार का दुख कोसों दूर चला जाता है। कहने का मतलब धनी के इस पाठ से हमारे हृदय में सहन करने की ताकत ऐसी आएगी, माया जितने भी हमारी परीक्षा करने की कोशिश करे उसका बाल न बांका कर सके, चाहे सब जगह बैरी हो तो दुनिया में भी गाए तो यारे धनी धनवट करे त्यारे बल ना करे। खमाए नहीं कठने भी कसनी राखो चरण तले शरण साधा। ये सखियाँ कह रही है धनी हवे हारिया हारिया कहूँ बार के टली करके बोले कि ब्रज में नहीं हारे, रास में नहीं हारे, ऐसा लगता है। लेकिन अब जागने के ब्रह्मांड में हम अब आगे हमारे हृदय आपका वियोग का अग्नि जो है अब सहन नहीं कर सकते। अब हारिया हारिया कहूँ बार के तामस से सखियों ने भी कान पकड़ लिया, आपका खेल जबरदस्त है। और ये विरह का कष्ट जो है अब सहन नहीं होगा। हवे हारिया हारिया कहूँ बारह केटली बोल रही है, राखो रोतियो, ये रोती हुई आत्माओं को चरण तले रखो और करो निर्मल नार। इन आत्माओं को, नार को करो निर्मल, पवित्र करो हे राजी महाराज। कहे महामती महबूब मारा धनी। महामती प्राण इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर कहती है, कहे महामती महबूब मारा धनी, हे मेरे प्यारे धनी, आरे अर्ज हाशिमा उतार रखे हाशिमा, आरे अर्ज, ये मेरा अर्ज जो है रखे मतलब डू नॉट, मत, हाशिमा होता, आप मजाक में मत लो। मेरी जो प्रार्थना है आप मजाक में मत लो। सारे सुंदर साथ इस सर से बोल रहे हैं कि हे इंद्रावती आत्मा, हमारी अर्जी को धनी तक पहुंचा और वास्तव में हमारे कष्ट के ऊपर राजी महाराज मजाक न करें, हल्का ना लें, क्योंकि हमारी जो हमने बोले होश में बोले हैं और प्रत्यक्ष में बोले हैं और हमारी प्रार्थना हृदय से है। हम धनी का वियोग और ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। इस तरह से जागृत आत्माएं रो रही है। और प्यारे सुंदर साथ जी, जब इंद्रावती और तत्कालीन सुंदर साथ की ऐसी प्रार्थना है राज्य के साथ, तो इसका मतलब अब हमें अपने आप को देखना है कि ऐसी प्रार्थना से हम कितने दूर में हैं या नज़दीक में हैं कि इससे आगे हैं। हमारे हृदय की तड़पन किस तरफ है। आँख से आंसू तो बहुत बार निकला, लेकिन क्या धनी के नाम के विरह का निकला? हमारा श्वास प्रश्वास बहुत बार फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन धनी के दर्शन के लिए हुआ कि नहीं? तो हर सामग्रियाँ आज तक जो समय बीता और आगे भी बहुत समय है, इस तरह से इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग,
इंद्रावती के साथ श्रीराज जी महाराज हैं, तो इंद्रावती ने किस तरह से प्रार्थना करने की सिखाई है, हम उस ट्रैक में चलें। चलिए सुंदर साथ जी प्रकरण 37 में प्रवेश करते हैं। हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े। सुंदर साथ जी शब्द बहुत ज़्यादा है, एक एक चौपाई में कितने कितने शब्द हैं, तो इन शब्दों को शब्दार्थ, फिर भावार्थ, फिर लक्ष्यार्थ, तात्पर्य अर्थ, इसलिए शास्त्रों में भी एक एक शब्द का 12 अर्थ होता है। उस 12 अर्थ में एक अर्थ तारतम का अर्थ भी होता है। ये तारतम वाणी में तो तारतम ही तारतम है। हारे वाला सखियाँ बोल रही है, हे वाला बंद पड़िया, ये आपके माया के बंधन में हम पड़े हुए हैं। बल हरिया, हमारा संपूर्ण शारीरिक बल, मानसिक बल, हमारे बौद्धिक बल, आत्मिक बल कुछ भी नहीं, सब माया ने हरण कर लिया। यो भाई यो पंखा पर यो उसका रेगुलेटर हवे हारे सॉरी हारे बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े। बंद पड़िया, हम बंधन में पड़े और ये माया ने बल हरिया, हमारा संपूर्ण बल को खींच लिए। तारे फंदड़े, आपके माया के फंदर ने हमारा सारी शक्ति को हरण कर लिया। अब हमारा कुछ नहीं चलता, इसलिए तो करें ये माया से अति बलवंती उपनिषद मूलधनी था कि आपकी माया बहुत बलशाली है। और बंधन पड़िया तो हमने कहा धनी, अनुभव भी हो रहा है हम बंधन में पड़े, लेकिन अगर ऐसे स्थूल आँख से देखा जाए, बंध बिना जाए बांधियो हार। बंधन बोलते समय रस्सी होना चाहिए और बांधा हुआ होना चाहिए। किसी को बोलेगा पेड़ में किसी ने बांध दिया है तो हम जाते हैं, देखते रस्सी देखते हाथ पर बांध दिया है, उसको बोलते हैं बंधन। यहाँ ऐसा बंधन कि रस्सी दिखाई नहीं देती। वो रस्सी क्या है? मोह की रस्सी है। कहाँ बांधता है ये? मन में बांधता है। कौन से मन में? जो दुर्लभ, जो दुर्बल मन है उसको बांधता है। ये मोह का बंधन है। मोह का बंधन कैसा है? बंधन तो प्रेम का भी बंधन होता है, लेकिन प्रेम का बंधन माया से मुक्ति देने का होता है, और संसार का प्रेम मोह होकर के फंसाने वाला होता है। जैसे मछली का पानी से अलग होने का दृष्टांत मोह के लिए भी है और प्रेम के लिए भी है। ये दृष्टांत दोनों तरफ फिट होता है। संसारी जीव भी जब उसका मोह का खुराक नहीं मिलता है, मछली की तरह ही भटकती है पानी बिना। पानी बिना जैसे मछली भटकती है, वैसे ही संसारी जीव संसार को चीज न मिलने पर भटकती है। ऐसे परमधाम से है ब्रह्म आत्माएं, परमधाम जान करके परमधाम न मिलने पर ऐसे भटकते जैसे मछली को पानी से निकाल दिया हो, अपने धनी के बिना ऐसे ही भटकती है, ऐसे ही तड़पती है। दोनों ने धारण लिया है और स्वभाव एक ही दिखता है, लेकिन लक्ष्य फर्क पड़ता है। इस तरह से मोह का लक्ष्य माया में फंसाने वाला है, प्रेम का लक्ष्य परमात्मा के प्रेम में बनाने वाला है। बंधन दोनों है। एक बंधन के पीछे देखने में मुक्ति दिखता है, लेकिन महाबंधन में होता है, और प्रेम का बंधन में देखने में बंधन होता है, लेकिन वो मुक्त ही मुक्त है। यहाँ पर कहा बंध बिना जाए बांधियो हार। ये बंधन का भी हार है, लाइन है। कैसे? कभी काम का बंधन, कभी क्रोध का बंधन, कभी लोभ का बंधन, ईर्ष्या का बंधन। ये जीव का गुणांग इंद्रियों का वर्षों वर्षों युगों का ऐसा असर है कि माया का हथियारी तो यही है।
इसी बंधन में पड़े हुए हैं। इंद्रावती आत्मा सिंद्रसात का हृदय बोल रहा है, राजी महाराज आपका बंधन, माया का बंधन बहुत खतरनाक है। अब इसमें चाहे हंसिए, चाहे रोइए, चाहे जमीन में अपने आप को पछाड़ खाइए, चाहे विरह में पछताइए, कुछ भी करो। इन आत्माओं को तारतम के समझ से बोल रहे हैं कि तारतम के समझ में पता चलता है कि यहाँ पर चाहे रो, चाहे तड़पो, चाहे हंसो, हाँ, पन छूटे नहीं जे लागी लार कतार। लेकिन माया का जो कतार लगी है वो छूटने वाली नहीं। चाहे आप हंसो चाहे रो, चाहे छाती पीट पीट करके आप तड़पो, पश्चाताप करो, लेकिन ये माया छूटने वाली नहीं। क्यों? ये धनी के हुक्म से बना हुआ है। धनी ने अपने हुक्म में इसको भेजा है, इसलिए पूरा तारतम समझ करके प्रार्थना कर रही है। अब एक ही उपाय है, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। हे राजी महाराज आप अपने हुक्म को बुलाइए, तभी जा करके ये माया से मुक्त हो, नहीं तो ये छोड़ने वाले नहीं। आपके हुक्म है, आपके माया तक। अब यहाँ पर चाहे हंसिए चाहे रोइए, पढ़िए, जमीन में अपने आप को पछाड़िए, कुछ होने वाला नहीं। पना छूटे नहीं, छूटने वाला नहीं। जो लागी लार कतार, ये लार कतार के, लार मतलब लाइन है, और मतलब कतार, लार कतार, हार कतार, ये लाइन लगी हुई। कैसे है? जन्म जन्म से लार, सृष्टि के शुरू से ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, एक को सुधारो दूसरा आ जाता है। काम को बस में रखो, लोभ आ जाता है। लोभ के बस में रखो, लोभ को बस में रखो, काम और क्रोध सताता है। क्रोध के बस में रखो, लोभ निकल जाता है। कहीं से भी जीव टोटली अपने धनी के साथ, अपने परमात्मा के साथ एकाकार हो नहीं सकती। जब तक शरीर और त्रिगुण का ये रहेगा तब तक ये माया का असर रहेगा ही। इसीलिए धनी ने कहा ये छूटने वाले नहीं। तो छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा, छूटेगा नहीं, छूटेगा। कैसे छूटेगा? इस तरह से रो न राजधानी के तब छूटेगा। अच्छा, वही तो माना छूटे नहीं जे लार का तरफ, छूटे नहीं तो फिर तपस्या करना क्यों? छूटेगा ही नहीं तो फिर ये सब करना क्यों? छूटेगा, लेकिन धनी के नज़र के पात्र बनो तभी छूटेगा। कोई बात नहीं, फिर तो करेंगे, 80 साल बाद करेंगे। नहीं छूटने वाले ऐसी बात नहीं, लेकिन पना छूटे नहीं जे लागी लार कतार। ये कतार लगी है, काम क्रोध पूरा लाइन बाई लाइन स्टन बाई रहे, माया का फौज। इंद्रावती आत्मा सहित जागृत आत्मा इस तरह से माया को देख रही है कि होश में आने को कितना कोशिश करने पर भी ये गुण बेहोश बना देता है। धनी क्या सृष्टि रची आपने, हुक्म से क्या रचाया गया है। जिहरा चढ़ियों हाथ पाँव झटकत्यूं, सर्वांगे साले कोई सके न उतार। इंद्रावती आत्मा सहित जागृत आत्मा महसूस करती, अपने अंदर देखती है। जिहरा चढ़ियों, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर माया का जहर चढ़ा हुआ है। जहर चढ़ी तो जिसको शरीर में विष प्रवेश होता है, किसी ने विष पिया और पूरी तरह फटाफट नहीं मरा है, तो उस समय वो जलन जो कितना उसका पीड़ा होती है। जहरा चढ़ियों, ऐसा लग रहा है कि माया का जहर चढ़ा हुआ है, इसलिए हाथ पाँव झटकते। हाथ पाँव झटके मतलब, पाँव मतलब आधार, आधार ही दिखाई नहीं दे रहा है। कभी धनी धनी कहती है, कभी क्या क्या कहती है। हाथ क्या है? हाथ है प्रेम और ज्ञान का। अब तो प्रेम भी
कन्फ्यूजन है, मोह की है कि प्रेम है। और हाथ पांव दोनों तो झटगति मतलब ठिकाना नहीं, कभी प्रेम तो कभी ज्ञान। इसके कन्फ्यूजन में माया ने निर्णय करने नहीं दिया। जेहर चढ़ हाथ पांव झटगतियों सर्व अंग साले, संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों में साले मतलब एकदम गहरा चोट भाला की तरह चुभ रहा है, कोई सके न उतार। हमारे अंदर जो जहर चढ़ा हुआ है माया का, कोई नहीं उतार सकता है। हे धनी, अब ये जो आपके सुहागिन के अंदर जो माया का असर जो रगा जो आपने डाला है, अब के ये ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव उठाएंगे और वहाँ जाकर करो हे त्रिदेव भगवान धनी ने रखा हुआ माया हटा दे। उनकी ताकत है? माया आपने डाली, आप ही भगा सकते हो। बैकग्राउंड के पीछे, प्रार्थना के पीछे ये और एक हुकूमत चलाती है इंद्रावती कि ये कोई नहीं सके उतार, जिन्होंने डाला है वही उतारेगा। ये आपके सुहागिन के ऊपर आपके परामर्श हो सकता है कि जीव के ऊपर आदि नारायण का और जीव के ऊपर निंद्रा का आवरण है, ब्रह्मात्माओं के ऊपर तो हुक्म का आवरण है। यो ले के कोट्याने पशु किया कि पाउँछ नि, कोट्याउने पाउँछ है। समरत सुख थाए साथने ततछिन, गुणवंता गारड़ी जेहर तेहने तेनी विदे झार। इंद्रावती आत्मा कहती, मैंने पहले कहा सुंदर सा जी, प्रश्न ये शब्द बहुत बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुंदर सा एट ए ग्लांस पकड़ना मुश्किल होता है, तो ब्रेक करते। समर्थ, आप समर्थशाली हो। राज्य महाराज से समर्थ कोई होगा? आप समर्थशाली हैं। और सुख थाए साथने ततछिन, आप अगर चाहोगे ना सुंदर साथ को सुख आनंद होने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बस आपके कृपा दृष्टि पड़नी चाहिए। इंद्रावती आत्मराज जी को थोड़ा प्रशंसा करके खुशी बनाना चाहती। राजी महाराज हंसती है। इंद्रावती को बोलना बहुत अच्छा आता है, क्या क्या बोल करके मेरा ध्यान आकर्षित करे, देखे तो। बार बार इंद्रावती कहती, राजी महाराज अब बोलना आपने सिखाया है, हम कौन है बोलने वाले, हमारा क्या ताकत कि आप यह प्रार्थना करो, आप ही अपना प्रार्थना करवा रहे हो। इस तरह से महसूस करती है। समर्थ सुख थाए साथने ततछिन, आप समर्थशाली हैं और आप अगर चाहेंगे तो बस समय नहीं लगेगा। उदाहरण देती इंद्रावती आत्मा कि जैसे गुणवंता गारड़ी, दयालु वैद्य, गारड़ी का अर्थ होता है वैद्य, और गुणवंता गुण से संपन्न, गारड़ी वैद्य, जेहेरा झार, जिस तरह से वैद्य या वो विष झाड़ने वाला जिस तरह से तुरंत ही कोई भी विष, बिच्छी का विष हो चाहे सर्प का विष हो, वो वैद्य वो झाड़ देता है। इस तरह से जैसे विष निकाल दिया तो वो जो पीड़ित है वो कितना आनंद आता है उसको।
ऐसे ही ब्रह्मात्माओं के अंदर जो माया के जहर है, आप अगर चाहोगे तो इनके हृदय से हटा सकते हो। कितनी शांति, कितने आनंद होंगे ये। एक बार आप अपने आप अनुभव करना कि अनुभव तो रोज़ हम करते ही हैं, लेकिन होश में करें। जैसे गहरी नींद में हम बहुत आनंद से सोते हैं, क्यों? उसमें न काम, न क्रोध, न लोभ, कुछ भी नहीं रहता। बस ये बहुत बार आपने हमारे मुख से श्रवण किए हैं और आप स्वयं इसमें अनुभवी है। बस प्रैक्टिकल में ये आना है कि हमारे जागृत के व्यवहार में, दिनचर्या के व्यवहार में हम इन गुणों से अलग होकर के कर्म करने की क्षमता बढ़ाएं। आनंद उस समय अनुभव होगा। महापुरुष ने की है इस चीज़ को। उनको बस अपने ड्यूटी से मतलब, अपने कर्तव्य से मतलब है। उनको ना कोई जयकार लगाए इससे मतलब है, और न कोई निंदा करे उससे मतलब है। ऐसे परमहंसों के पास ये जागृत का आनंद है। और हम साधारण जीव जो है, थोड़ा अच्छा कर्म किया तो अपने खुद प्रशंसा से स्वयं दुखी होते हैं, और थोड़ा सा कुछ निंदा आया तो हम उसके पीछे भूखने लग जाते हैं। तो बस इसी में हमारा जीवन बीत जा रहा है। तो धनी से प्रार्थना कर रही है इंद्रावती आत्मा कि आप समर्थशाली हो, आप अगर चाहें तो आप तत्क्षण माया से आत्माओं को अलग कर सकते हो। जैसे दयालु गुणवंता गारड़ी जहर तेहने तेहने, जिनके अंदर वो जहर चढ़ा हुआ है, तेनी तेनी बीदे झार, उस तरह से आप उसको झाड़ सकते हो, झाड़ सकते हो, हटा सकते हो। माहे धखे दावनल दसो दिशा। सुंदर साथ जी, इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ की ओर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धनी, माहे इन आत्माओं के अंदर धखे ज्वाला की तरह आ रहा है दावनल, ये दावनल अग्नि दसों दिशा, चारों ओर से, अंदर से भी बाहर से भी, बाहर से अजाजिल और अंदर से इब्लिस। कुरान की कथा के अनुसार सुहागिनी में तड़प रही है। हवे वलन वासनाओं थी निवार। हे राजी महाराज, वलन ये जो जलन है, वासनाओं थी, ये वासनाओं के अंदर जो माया का जलन है, वो निवार आप शांत कर दो। हुकुमा मोथी नजर करो निर्मल। हे राजी महाराज, इनके ऊपर ऐसे हुक्म करो, अर्थात इनको जो नहीं में है करके ये भ्रम में है, इन आत्माओं को हवे हुक्मा मोह थी, आप ऐसे हुक्म कर दो, संसार मोह थी नजर करो निर्मल, संसार से इनका नजर को निर्मल कर दो, अर्थात इनके नजर में से माया हटा करके आप उपस्थित हो जाइए, अपने आप निर्मल हो जाएगा। अब इनके कोई उपाय नहीं है सुंदर साथ जी, ये ऐसा माया का बंधन फोड़ करके आपके पास स्वच्छ पवित्र होके आएगा, ऐसा भ्रम में मत पड़ो आप। ये आ नहीं सकेंगे, क्यों? माया किसकी? अब उस माया को पार करके आएंगे ऐसा मत सोचना, नहीं आएंगे, आप अकेले रह जाओगे। हाँ, बता देता हूँ अभी। इसलिए स्वयं माया हटाओ और स्वयं आ जाओ, इनका कोई बल नहीं है, सब हरण कर लिया आपकी माया ने, इनके पास कोई शक्ति नहीं है। बता देता हूँ पहले, आपको क्या अकल में मजा आता है? परम वाणी में तो कह दिया, इलम में तो आपने कह दिया कि तुम मेरे आशिक हो, मैं तुम्हारी आशिक हूँ, तुम्हारे मासूक हो। बता दिया। तो यही होता है आशिक की मासूकी यही है। आपके मासूक रो रहे हैं फिर, तो आशिक होके आइए फिर। इसलिए मुख से कहना ही नहीं है धनी, शास्त्र में बहुत क्या डाला आपने, तो अभी रो रहे हैं। हुकुमा मोहती नजर करो निर्मल, मूला मुख दाखी,
मूल मुख, सोया हुआ शरीर का मूल मुख कौन है? स्वप्न में गया हुआ शरीर का मूल मुख कौन है? सोया हुआ शरीर। ऐसे ही इन ब्रह्मात्माओं को मूल मुख है परातम, दाखी दिखा करके ब्रह अंगथि विशार। इनके अंगथि, अंगांतस्करण में जो विरह है वो विशार, वो हटा दो, वो विरह शांत कर दो। कैसे? मूल मुख दाखी, आप परम धाम में परात्मा के सामने में दिखा दो, शरीर से नजदीक नजदीक। आपने कहा है कि प्राण नली से भी नजदीक धनी है करके आपने कहा है, तो इनको वो अनुभूति कराओ ना। मूल मिला में पास एक बार आंख खुला के देखिए, दिखा दीजिए, तो ये माया कुछ असर करेगा ही नहीं इनको। ऐसा करवा दो। छला मोटे अमने आंधी अति क्षेत्रिया करके बोल रहे हैं। छला मोटे, मोटे मतलब ऐसा फैट नहीं, छला मोटे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही शक्तिशाली। अमन ने अति क्षेत्रिया, हमके बहुत ठगा इस माया ने। अब तो माया के थप्पड़ खाते खाते थया हैया हो गया है हृदय, थया हो गया, हैया हृदय। कैसा हो गया? झांझरा जाली जाली हो गया, न सेवाए मार। अब इसके ऊपर विरह का मार सहन नहीं करने की ताकत। ब्रज में सहन किया, रास में सहन किया, और सदगुरु के ज़माने में भी सहन किया। अब ये प्राणनाथ जी के ज़माना था, जागरी रास में सहन होने का कोई उपाय नहीं, हम छिया छिया हो गए हैं। इस तरह से आत्माएं प्रार्थना कर रहे, राजी महाराज आप किस तरह इसको संभालेंगे? आप संभालिए। आपने तो मेरे सिर पे रख दिया था, मैंने इनके प्रार्थना आपके तक पहुंचाया हूँ। कहे मामती मारा धनी धामना, राखो रोतियो सुख देव ने करार। कहे महामती मारा धनी धामना। इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है, राजी महाराज मारा धनी धामना, धाम के धनी राखो, इनके चरण शरण में राखो, और खाली रखना ही नहीं, सुख देव, आनंद दो, इनसे प्यार करो, सब प्रेम में डुबाओ। सुख देव ने करार, और करार आनंद दो, सुख दो आनंद दो। इस तरह से इंद्रावती आत्मा राज्य से पूरी तरह प्रार्थना। देखिए सुंदर सा जी, एक सेकंड भी इंद्रावती का हृदय राज्य से अलग नहीं है। देखो प्रार्थना कैसे, एक पल भी न यहाँ पर अन्न का ध्यान है, न शरीर का ध्यान है, न अपने प्रतिष्ठा का मान का ध्यान है। आप हम भी चिंतन करते समय सिर्फ धनी के साथ बात होती है, हमारे सारा दिनचर्या का पर्सनालिटी यहाँ पर नक्शा में आता ही नहीं है। तो ऐसा पल पल श्वास श्वास ये अवस्था प्राप्त हो। आप थोड़ा ध्यान चिंतन करके देखिए तो कैसा सॉलिड प्रार्थना है। कोई यहाँ पर प्रलोभन नहीं और कोई परोक्षवादी नहीं, साक्षात प्रत्यक्ष धाम धनी के साथ बातें हो रही है। तो शब्दों के माध्यम से कितने नज़दीक से हमारी प्रार्थना राज्य के साथ बन सकती है, इंद्रावती के सत्संग से, इंद्रावती की संगत से। धनी ने सारा खजाना सब प्रकार के लिया कर रख दिए, ज्ञान का, प्रेम का, संबंध का, हर प्रकार का। और जैसी वाणी में सुंदर साथी जी, एक फूल कहीं खिल रहा है और उसके जड़ में एक छोटी सी चींटी है, और उसको भगवान के मुकुट में जाना हो तो पैदल आकर के जैसे मंदिर में घुसी तो झाड़ू लगा के फेंक भी सकते हैं, लेकिन फूल के सत्संग जो आती है चींटी तो हार के रूप में भगवान के मुकुट में घूमती है। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा के जो शब्दों के सत्संग से हम भी इतने ही नज़दीक और इतने जल्दी धाम धनी की शरण में पहुंच जाएंगे। बस भाव और भक्ति के साथ वाणी की सत्संग करें, मनन करें। मैं आग्रह करता हूँ पूजन शिखा जी से कि इस प्रकरण को तो आपने कल भी सुने और आज भी हमारे उर्वशी सखी ने गाई। अब मैं आग्रह करता हूँ पूजन शिखा जी से 37 नंबर प्रकरण और सुंदर साथ जी, उससे पहले चौपाई यूट्यूब में जो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें चौपाई दोहरा करके हम करेंगे, लास्ट में ये गाएंगे। बोलो आप छोड़ना नहीं सुंदर साथ जी,
इस वाणी को हम इसीलिए गवा रहे हैं क्योंकि ये विरह का प्रकरण आप आज सुनेंगे और फिर आप गाएंगे और कुछ थोड़ा सा आपको कहीं अटक रहे हैं तो आपको मदद होगी, नहीं तो भी आनंद से सुनिएगा, इसीलिए हम गवा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। छल मोटे अमने अति छेतरिया, थया हैया झांझरा न सेवाए मार, सेवाए मार, कहे मामती मार धनी धामना, राखो रोतियो सुख देव ने करार, राखो रोतियो सुख देव ने करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सा जी 10 मिनट टाइम है, भागना नहीं है।